हम कहते हैं हम डंपिंग यार्ड को एक्सेप्ट कर लेंगे, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, नेता हैं, एक बार वहां पे आके एक दिन रुक जाएं, एक दिन रुक जाएंगे ना, जो वो कहेंगे हम करने को तैयार है। सर एक दिन रुकने, वो 1 घंटे नहीं रुक सकते। डेली बदबू आ रही है आज की डेट में, तो मतलब या तो आप यहाँ रह लें, हम तो यहीं रह लें, यहाँ बदबू ही नहीं है, और वहाँ बदबू इतनी आ रही है, बच्चे डेली बेस पे बीमार पड़ रहे हैं। ये डॉक्टर को दिखाएं, बच्चों को वहाँ रखें, जॉब पे जाएं, क्या करें। 7.5 महीने धरना चला था जब ये स्टार्टिंग हुई थी, और ये एमसीए बिल्कुल भी ये उसमें नहीं है, मास्टर प्लान में बिल्कुल भी ये इलीगल बन रहा है, बिल्कुल ना इनके पास कोई एनओसी। हमारी सड़कें मत बनवाओ, सीवर मत जाम पड़े रहने दो, मगर कृपा करके हाथ जोड़े की अर्ज है कि डंपिंग यार्ड को हटा दो। हमारे बच्चे बीमार पड़े, 25,000 रुपए अभी अपनी पोती के इलाज में लगाया है मैंने। सत्ता में जो है, हमें उम्मीद है कि जो सरकार सत्ता में है वही कुछ काम कर सकती है, लेकिन यहाँ तो उसके विपरीत हो रहा है, जो सत्ता में वही कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो गया ना सर, हम लोगों ने कमल का बटन दबाया, हमें बदबू मिला है सर, बदबू। ये बदबू हमें जो है सरकार दे रही है। दोस्तों नमस्कार, इस समय हूँ सेक्टर 28 केंद्रीय मंत्री किशन पाल गुर्जर के घर पे। आप देख रहे हैं सामने किशन पाल गुर्जर जी का घर है, और यहाँ पे सेक्टर 55, 56, राजीव कॉलोनी और प्रतापगढ़ में, जो प्रतापगढ़ का एरिया है, वहाँ पे डंपिंग यार्ड बन रहा है। जो प्रतापगढ़ है उसके आसपास के जितने भी लोग हैं, जैसे कि सेक्टर 55 के लोग हैं, सेक्टर 56 के लोग हैं, राजीव कॉलोनी के लोग हैं, और प्रतापगढ़ के आसपास के जितनी कॉलोनीज हैं वहाँ के लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका मानना है कि डंपिंग यार्ड यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। डंपिंग यार्ड बनने की वजह से यहाँ के लोगों का रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, वायु प्रदूषण होगा यहाँ पे, और वातावरण बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। इसको लेके यहाँ के निवासी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और कई बार मंत्री से लोग मिल भी चुके हैं। मंत्री जी से इनको आश्वासन भी मिला है कि ये चीज़ यहाँ से हटा दिया जाएगा, इसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा, लेकिन लगातार कई महीने से मंत्री जी इन्हें आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन इसका कोई ठोस समाधान अभी निकालने में कोई भी कामयाबी उनको नहीं मिली है। आइए लोगों से बात करते हैं, आखिर लोग क्या कहते हैं इसको लेके। क्या डंपिंग यार्ड को लेके मंत्री जी की तरफ से इनको क्या कुछ आश्वासन मिला है, मंत्री जी क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों से आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल है जी। ये जो आप डंपिंग यार्ड का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कब से आप प्रदर्शन कर रहे हैं? जी ये समस्या जी 2 साल से है सेक्टर में हमारे। 2 साल पहले इन्होंने सेक्टर में कूड़ा घर बनवा दिया। अब उसकी वजह से हमने साल भर पहले हमारा आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन भी इन्होंने जो है फुसला के या फूट डाल के उसको हटवा दिया। ठीक है जी। अब हम इनसे मिलने आए थे कुछ टाइम पहले, डगुआ कॉलोनी मिलने आए थे, तो वहाँ पर जब मिले तो इन्होंने बोला कि भाई डीएम को आदेश दिया कि भाई ये यहाँ से कूड़ा घर हटा दो। ठीक है, लेकिन मौके पे क्या होता है कि पुलिस फोर्स आ जाती है और जबरदस्ती जो है कूड़ा डलवाती है। पब्लिक ज्यादा पुलिस फोर्स आ जाती है वहाँ पर, मतलब हजार की संख्या में 2000 संख्या पुलिस फोर्स आ जाती है। ये समस्या है अभी तो फिलहाल। अभी इनसे हम मिलने आए थे लास्ट टाइम, तो उन्होंने बोला था कि हम दिल्ली चुनाव में बिजी हैं थोड़ा सा, ये डंपिंग यार्ड हट जाएगा और आप थोड़ा समय दो हमें। अब हम इनको 15 दिन बाद दोबारा आ रहे हैं याद दिलाने के लिए, जी आपने समय दिया तो क्या हुआ, बच्चे वहाँ मर रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है तो क्या हुआ। हमसे तो 1 दिन रुका नहीं जा रहा है, फिर भी हमने 15 दिनों का वेट किया है। ठीक है जी, अब दोबारा इनसे मिलने आए, देखते हैं क्या बोलते हैं। आज हमें वादे नहीं चाहिए, हमें समाधान चाहिए, नहीं तो उसके बाद फिर हम जो है 5000 की संख्या में आएंगे और सड़क पे बैठेंगे। आपका क्या नाम है सर? जी हम तो परेशान हुआ, तो घर में ही। आपका नाम क्या है? आनंद शर्मा। तो आप कौन से एरिया में रहते हो? आप सेक्टर 56 में। सेक्टर 56 में रहते हैं। कौन कौन से एरिया डंपिंग यार्ड से प्रभावित हो रहे हैं? सारे ये दलीप कॉलोनी, राजीव कॉलोनी है, सेक्टर 56 है, प्रतापगढ़ है, सभी प्रभावित है। लेकिन जब डंपिंग यार्ड वहाँ पे बन रहा होगा तो सरकार ने सर्वे तो किया होगा ना कि यहाँ पे बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। सर्वे किया होगा, लेकिन सर्वे किया होगा तो गलत ही किया होगा। कुछ भी किया होगा लेकिन गलत ही बना हुआ, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल दीवार टच है वहाँ पर, और वहाँ पर ये लगा लो कि आप रह नहीं सकते, और ये लगा लो कि हम घर के अंदर रह नहीं सकते और बाहर निकल नहीं सकते, इस तरह से लॉक हुए पड़े। हाँ बताइए क्या दिखा रहे हैं? 2 लाख का आबादी है और 8 स्कूल आता है, और ये दिखा रखा है कि ना कोई स्कूल है ना कोई आबादी है, पूरा जंगल दिखा रखे हैं लोग। तो आप और बीमारी इतना ज्यादा हो रहा है, बच्चे इतने बीमार पड़ रहा है कि कहीं डंपिंग यार्ड लोगों का घर का दीवार बिल्कुल एक है। आप बता रहे हैं कि 2 लाख पब्लिक है यहाँ। पब्लिक तो मुश्किल से 100-200 यहाँ पे इकट्ठे हैं, तो कैसे जनता की आवाज कैसे पहुंचेगी सरकार तक? सर एक्चुअली ये है कि अभी संडे का दिन है, काफी ऐसे लोग हैं जो अपने अपने घरों में अभी वहाँ पे है, और कुछ लोग यहाँ पे हैं, और काफी लोग वहाँ पे बैठे हुए सेक्टर 56 में। और 56 में काफी दिन से ये आंदोलन चल रहा है कि डंपिंग यार्ड को किसी भी तरीके से ये हटाना है। और डंपिंग यार्ड के लिए कई बार मंत्री जी से मिला गया, मंत्री जी का आश्वासन यही है कि डंपिंग यार्ड का जल्दी हम सोल्यूशन निकालेंगे, वहाँ से हटाएंगे। हाँ ये बताइए क्या नाम है आपका? ओमवती है मेरा नाम।
जी, डंपिंग यार्ड को लेके आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आए हैं जी, ये 56 सेक्टर में डंपिंग यार्ड बना दिया है और इतनी परेशानी हो रही है। मंत्री जी से यही रिक्वेस्ट लेके आए हैं, इसको हटाया जाए। उन्होंने वायदा किया है और बदबू के मारे मरे जा रहे हैं, रात दिन इतनी बदबू आ रही है, एक जिसका कोई लिमिट नहीं है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। जी बताइए, अभी विधानसभा चुनाव भी हुआ था 2 महीने पहले आपके यहाँ पे, विधानसभा वहाँ के विधायक भी भाजपा के हैं, तो आप लोग विधायक के पास नहीं गए? जो फागना जी वहाँ के विधायक सबके पास गए जी, ये बोलते हैं हटा देंगे, लेकिन हटा कोई भी नहीं रहा है। हाँ दीपक जी, आप बताइए क्या डंपिंग यार्ड को लेके क्या प्लानिंग है? क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या यहाँ पे आप दिखा रहे हैं, उससे तो लग नहीं रहा है कि सरकार के को कुछ सुनवाई हो पाएगी। थोड़ा सा इसमें मतलब ऐड ऑन कर दूं, बहुत सारी पब्लिक है, करीबन 500 प्लस लोग सेक्टर 56 में है, बैठे हुए हैं। कुछ लोग जो मेन है वो यहाँ पे आए हुए हैं, मंत्री जी के पास कई बार आ चुके हैं, विधायक जी के पास कई बार जा चुके हैं, जो करंट पार्षद है उसके पास भी कई बार चुके हैं। तो जो नीचे की जितनी भी सीढ़ियां हैं ना, सारी हमने कंप्लीट कर दी हैं, बट आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। सेम हमारा मंत्री जी के साथ भी हो रहा है, मंत्री जी के पास भी कई बार आ चुके हैं। हम पर्सनल करीबन मतलब अभी अगर मैं बात करूँ 8 से 10 बार आ चुके हैं। जब हम ऑफिस के अंदर बात करते हैं तो मंत्री जी का एटीट्यूड कुछ अलग होता है, और जब हम यहाँ ओपन में बात करते हैं तो उनका अलग एटीट्यूड अलग होता है। तो मुद्दा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, पानी, लाइट, सीवर नहीं चाहिए, बस ये डंपिंग यार्ड हटा दो। कि हमारे बच्चे घर में घुट रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, बच्चे रोते हैं, कहते हैं कि पापा हमें बाहर खेलने जाना है, साइकिल चलानी है, हम नहीं भेज रहे क्योंकि हमें पता है कि जो उससे गैस निकल रही है, गंदी बदबू जो आ रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, खांसी, जुकाम, उल्टी, बहुत सारे कुछ ऐसे जो हमारे बुजुर्ग भी हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत में हैं। कई लोग एडमिट भी हुए हैं, हॉस्पिटलाइज हुए हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रह रही है। ये बताइए, आप बता रहे मंत्री जी के पास आप गए, आप अदर जो नीचे विधायक हैं, पार्षद, उनके पास भी गए, लिखित में कोई आश्वासन मिला आपको? मौखिक में आश्वासन नहीं देते, अगर लिखित में जिस दिन दे देंगे उस दिन ये फंस जाएंगे, इसलिए लिखित में नहीं देते। अब की बार हम पूरा बिल्कुल हम पूरे जोश के साथ और पूरे उसके साथ आए हैं कि अब की बार हमें सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, उस पे रोक चाहिए कि इमीडिएटली जो वहाँ पे 25 से 30 ट्रक आ रहे हैं वो ट्रक रुके, काम वहाँ पे रुके, ठीक है? क्योंकि लोगों का बिल्कुल मरना हो गया है। जो वहाँ पे लोगों ने प्रॉपर्टी खरीद रखी है ना सर, उनकी वैल्यू जीरो हो गई है, ना किराए पे देने लायक है, ना कोई रहने लायक है। तो बिल्कुल सरकार ने और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, उनको दिखाई नहीं दे रहा। हम कहते हैं हम डंपिंग यार्ड को एक्सेप्ट कर लेंगे, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, नेता हैं, एक बार वहाँ पे आके एक दिन रुक जाएंगे ना, जो वो कहेंगे हम करने को तैयार है। सर एक दिन रुकने, वो 1 घंटे नहीं रुक सकते, मैं चैलेंज करता हूँ। अगर वो 1 घंटे रुक जाएंगे ना तो हम सारे हट जाएंगे पीछे यहाँ से। नहीं, और आगे का आपका क्या प्लान है? क्योंकि सरकार तो आपको लग रहा है कि 2 साल से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। अभी मंत्री जी से देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है। नहीं मिलता तो हमने एक विशाल कैंडल मार्च निकाला था 1 दिसंबर को 2024 में, उसमें 4 से 5 हज़ार लोग आए थे। अब की बार जो है हमारा जो डेटा है वो कम से कम 10,000 के पार जाएगा, और मशाल मार्च या कैंडल मार्च निकालेंगे 2.0, दिखा देंगे कि हाँ अभी लोग, सेक्टर के लोग, गांव के लोग, कॉलोनी के लोग अभी जिंदा है, मरे नहीं है, अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है आपका? सरिता। ये क्या आपका डंपिंग यार्ड का जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि मंत्री जी इसका कोई समाधान निकाल पाएंगे? अभी तक तो कोई समाधान नहीं निकाला भैया। आपको लग रहा है ऐसा? लिखित में दे तो हमें लगे कि हाँ कुछ बात बनती है। हाँ। अभी तक तो केवल आश्वासन देते हैं कि हाँ हट जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप लोग आंदोलन करने आए, मैं देख रहा हूँ महिलाएं तो गिनती के 5-7 महिलाएं हैं, और मातृशक्ति के बगैर तो कोई भी आंदोलन सफल होता नहीं। तो आप महिलाओं के क्यों नहीं जगाते? वहाँ पे भी काफी लोग बैठे हुए हैं सर। यहाँ क्यों नहीं आ पाए महिलाओं पे भारी इस संख्या? बार आएंगे सर, आज देखते हैं आज क्या मंत्री जी क्या आश्वासन देते फिर से। देखिए, नेता ना मातृशक्ति से डरती है, जब तक मातृशक्ति की संख्या पुरुषों से ज्यादा नहीं होगी ना, तब तक इनके कुछ होने वाला नहीं है। हाँ जी, क्या आप मान के चलिए? हाँ जी बिल्कुल। पहले बहुत ज्यादा इससे पहले भी हमने इससे पहले बहुत ज्यादा लेडीज थी, तभी भी कुछ भी नहीं सुना, कुछ कर ही नहीं रहे। क्या नाम है आपका? जितेंद्र मुंजाल। मुंजाल जी बताइए, क्या डंपिंग यार्ड का जो समस्या है आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, अगर मंत्री जी इसका समाधान नहीं निकाल पाए तो आगे का क्या कदम होगा? धरने पे बैठेंगे, वहीं कूड़े पे यहीं आके बैठ जाएंगे, यहीं बस जाएंगे। या तो पुलिस प्रशासन आपको जेल में ठोस दिया जाएगा। देगा और क्या, वहीं खा लेंगे रोटी जेल की, वहाँ मरने से तो बढ़िया ही है।
यहीं पे जेल में ही चले जाएंगे और क्या। अगर मान लीजिए नहीं सुनते आपकी मतलब आपके पिछले 2 साल से तो आप लोग चक्कर लगा रहे हैं, अभी तक तो सुनवाई हुई नहीं, आगे क्या करो? नहीं, धरना जो टीम डिसाइड करेगी पक्का धरना यहाँ देना तो यहाँ देना है। डेली बदबू आ रही है आज की डेट में, तो मतलब या तो आप यहाँ रह लें, हम तो यहीं रह लें, यहाँ बदबू ही नहीं है, और वहाँ बदबू इतनी आ रही है, बच्चे डेली बेस पे बीमार पड़ रहे हैं। ये डॉक्टर को दिखाएं, बच्चों को वहाँ रखें, जॉब पे जाएं, क्या करें, जीवन नर्क बन जाएगा, जीवन नर्क जैसे कहते हैं। आप बताइए बाबा, डंपिंग यार्ड कह रहे हैं पिछले 2 साल से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन डंपिंग यार्ड के बनने की जो नींव डलने के काम जो है वो तो बहुत दिन पहले से शुरू हो गया। उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं कुछ किया, जिस समय मतलब वहाँ पे बन रहा था? जब आदमी पुलिस फोर्स लेके पहुंच गई एमसीए, 500 आदमी के डंडों से कौन रुकेगा धरने पे, ये बताइए आप हमें। 7.5 महीने धरना चला था जब ये स्टार्टिंग हुई थी, और ये एमसीए बिल्कुल भी ये उसमें नहीं है, मास्टर प्लान में बिल्कुल भी ये इलीगल बन रहा है, बिल्कुल ना इनके पास कोई एनओसी है किसी विभाग से। वो जमीन भी स्वास्थ्य विभाग की है और फॉरेस्ट विभाग। लेकिन सरकार तो इन्हीं की है ना, कुछ भी कर सकती है सरकार। इसकी है तो फिर क्या आदमियों को मारेगी सरकार? मारने का काम करेगी, बीच रेजिडेंस में लगाएगी इसको सरकार, इनकी है तो। काम इतना तो है कि शुद्ध हवा तो दे, कम से कम हवा ही शुद्ध नहीं है, नाली खरंजे की तो बात ही अलग होगी। हवा ये सांस लें यार, मैं कह रहा हूँ गारंटीड है 1-2 महीने में कोई ना कोई में से बीमार पड़ना ही पड़ना है। इतनी चाहिए, हमारी सड़कें मत बनवाओ, सीवर मत जाम पड़े रहने दो, मगर कृपा करके हाथ जोड़े की अर्ज है कि डंपिंग यार्ड को हटा दो, हमारे बच्चे बीमार पड़े। 25,000 रुपए अभी अपनी पोती के इलाज में लगाया है मैंने। अच्छा, आप बताइए कैसे आप जो डंपिंग यार्ड को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन अभी तक सफल क्यों नहीं हो पाया? सर, हम लोग बार बार आते हैं मंत्री जी के पास, कई बार आ चुके हैं, आश्वासन मिलता है जी हम कुछ समय बाद इसका समाधान करेंगे, फिर मंत्री जी शायद भूल जाते हैं इन बातों को। एक चीज बताइए, आप लोग तो आंदोलन कर रहे हैं 2 साल से, और आप जब यहाँ भाजपा का चुनाव होता है, कोई भी चुनाव होता है, भाजपा के प्रत्याशी आप लोग जिता देते हो, तो उस समय वोट देते थे, मैं नहीं सोचते कि आप क्यों हम वोट दे रहे हैं? मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आप हमें विधायक दीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि मंत्री जी सही बोल रहे हैं। नहीं, उससे पहले सांसद भी तो दिया आपने, उस समस्या का समाधान मिल गया। वही आश्वासन पे हम लोग विश्वास करते हैं कि अब इसका समाधान हो जाएगा, लेकिन फिर चुनाव बीतने के बाद फिर वही समस्या खड़ी हो जाती है। इसको बंद कर दिया जाता है। हम तो उम्मीद, सत्ता में जो है हमें उम्मीद है कि जो सरकार सत्ता में है वही कुछ काम कर सकती है, लेकिन यहाँ तो उसके विपरीत हो रहा है, जो सत्ता में वही कुछ नहीं कर रहे हैं। जी आप बताइए। सांसद साहब ये बोल रहे थे कि विधायक बन जाएंगे, हमारी सरकार पूर्ण रूप से होगी तो हम जो है यहाँ पे डंपिंग यार्ड हटाएंगे। आप लोगों ने ये नहीं बोला, आपकी सरकार तो दिल्ली में भी है, जब प्रधानमंत्री आपका, राष्ट्रपति आपका, सारे ऊपर से नीचे था, आपका तंत्र है, फिर आपको क्या जरूरत है विधायक? लोगों ने आश्वासन पे विश्वास किया है, इन्होंने आश्वासन दिया था कि डंपिंग यार्ड हटाएंगे, लेकिन ऐसा हो गया ना सर, हम लोगों ने कमल का बटन दबाया, हमें बदबू मिला है सर, बदबू। ये बदबू हमें जो है सरकार दे रही है, हम लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। यहाँ पे ठप्पल में जितने भी कॉलोनी है 10 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं उससे। कौन होगा जिम्मेवार? 10-10 लाख लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं, वहाँ पे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, लोगों के पैसे नहीं है रखने के लिए, इलाज कराने के लिए। सर, वहाँ बहुत बुरा हाल है, घर से बाहर बच्चे खेलते थे वो भी घर में अब रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। अभी तो चलो थोड़ी ठंडी है तो अपना घर गेट लगा के रह जाते हैं। अभी हवा वगैरह नहीं चल रहा होगा उतना, बारिश का मौसम नहीं है। अगर गर्मी होगा, लाइट कटेगी तो घर से बाहर आदमी भागता है, तो बाहर से ऑलरेडी बंद है और अंदर से भी बंद है, तो कहाँ जाएंगे? मरेंगे। वहाँ सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी दिक्कत हो रही है सर, आप नहीं यकीन है तो आप चल के देखिए, बहुत बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग खेलना छोड़ दिए हैं, घर से निकलना छोड़ दिए हैं। यहाँ मंत्री जी के पास आते हैं, ये आश्वासन देते हैं, अभी तक मेरे को नहीं है। एक पदम भूषण वहाँ पे हैं, जो वहाँ कूड़ा घर के लिए वो सबसे बड़ा मंत्री हैं, वो कहते हैं मैं किशन पाल गुर्जर को नहीं जानता हूँ, आप उनसे लिखवा के लेके आओ तब मैं कुछ कर सकता हूँ। आप आराम से मेरे ऑफिस में अंदर आ जाओ सर, बच्चा एक और दे रहा है, बुलाओ और बैठ के बात करते हैं वहीं में फोन। जी मैं आपका भाई हूँ, मैं आपके लिए ना मंत्री हूँ ना सांसद हूँ, ठीक है, आपका भाई हूँ और जो वादा किया उसे पूरा करूँगा। और ये इसको तो हटाना ही पड़ेगा मैम यहाँ से, नहीं पूरी आबादी हमारी बर्बाद हो जाएगी। नहीं मुझे पता है मोटू का शुरू होते ही सारे हट जाएंगे ये, लेकिन मैं अभी कहीं और डाल लो, मेरे 37 में डाल लो, कहीं डाल लो।
हाँ ऑल्टरनेट ढूंढ के यहाँ बंद कर दो इतने Immediately. इतने पोर्ट का चालू हो इतने कहीं और डाल लो इसको बंद कर दो सर इमीडिएटली करवा कर दो मैडम 2-3 दिन में कर दो ये ठीक है नहीं ठीक है तो ये था, मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे प्रतापगढ़ में, फरीदाबाद के जो प्रतापगढ़ का एरिया है वहाँ पे डंपिंग यार्ड सरकार द्वारा बनाया जा रहा है और उसको लेके वहाँ के स्थानीय निवासी जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पे डंपिंग यार्ड नहीं बनना चाहिए क्योंकि लगभग यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा आबादी यहाँ पे रहती है और सारे लोग यहाँ पे प्रभावित हैं। वहाँ वायु प्रदूषण की वजह से लोग अपने घरों से नहीं निकलते, पार्क में घूमने नहीं जाते, बच्चे खेलने नहीं जाते। इतना ज़्यादा वहाँ पे वायु प्रदूषण है जिसकी वजह से लगातार लोगों के अंदर तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं। आखिर डंपिंग यार्ड को लेके इनका आंदोलन कहाँ तक आगे बढ़ेगा और आगे ये लोग क्या अपना स्ट्रेटेजी बनाएंगे इसको लेकर, जो कुछ भी अपडेट होगा वो हम आपको देंगे। बने रहिएगा। मैं राजेश कुमार, मुद्रक न्यूज़ के लिए नमस्कार।